जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक जो बड़ी खबर न्यूज में चल रही है कि एक बार फिर से एक नया वायरस चीन में शुरू हो गया है और ये इतना खतरनाक है कि ये छोटे बच्चों पे ज़्यादा अटैक कर रहा है और वायरस का नाम है ह्यूमन मेटा पन्यूमो वायरस, HMPV शॉर्ट फॉर्म इसका है, जो कि लोगों में रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होती है सांस लेने की, उसको ही बाधित कर रहा है। और अब तक इसको पुष्टि नहीं किया है, मतलब रिपोर्ट नहीं किया है चाइना ने, मगर बता रहे कि श्मशानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग अपने अपने परिजनों को लेकर श्मशान में जा रहे हैं। मतलब लाखों की संख्या में अब तक लोग मर चुके हैं और ये भी वायरस एकदम कोविड-19 की तरह चाइना में ही शुरू हुआ है। तो HMPV ह्यूमन मेटापन्यूमो वायरस चाइना डिजीज कंट्रोल ने माना है, ने कहा है कि पिछले महीने के अंत में इस पर एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि देश में एक अजब किस्म का निमोनिया फैल रहा है। यह निमोनिया टाइप ही है, जिसके कारण अज्ञात HMPV में फ्लू के लक्षण नज़र आ रहे हैं। कोविड-19 जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। मास्क पहनने और हाथ बार बार धोने की अपील कर रहे हैं। कोरोना जैसे लक्षण सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी। HMPV एक RNA वायरस है। यह न्यू वाइंडिंग फैमिली के मेटापन्यूमो वायरस क्लास से जुड़ा हुआ है। 200 पहली बार, मतलब 2001 में पहली बार डच रिसर्चर ने इसकी खोज की थी। मतलब ये वायरस जो है ये बहुत पुराना है और इसकी खोज 2001 में डच ने किया था। अध्ययन में पता चला कि यह वायरस कम से कम 60 साल से अधिक टाइम से मौजूद है। बहुत पुराना वायरस है। यह सामान्य सांस से जुड़ी समस्या फैलाता है। यह पूरी दुनिया में फैल चुका है। यह खास तौर पर खांसने और छींकने से निकलने वाली बूंद से एक दूसरे से फैलता है। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सभी को ये बात को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जो लापरवाही कोविड-19 में लोग किए थे और इसकी वजह से बहुत लोगों ने अपने परिजनों को भी खोया और देश की अर्थव्यवस्था, कितने लोग कोविड की वजह से और गरीब हो गए और कितने जन अमीर हो गए। वो गरीबों अमीरों की खाई बढ़ गई थी। चीन के CDC चाइना डिजीज सेंटर की
वेबसाइट के अनुसार इस वायरस का संक्रमण 3 से 5 दिनों का है, मतलब 3 से 5 दिन तक लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। HMPV से होने वाले प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बार बार संक्रमण को रोकने के लिए काफ़ी कम है। मतलब जो इसका प्रतिरक्षण क्रिया है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो बहुत कमज़ोर होता है। इसके लिए ये लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। इस वायरस के लिए अब तक न तो कोई खास एंटीवायरल दवा बनाई गई है और न तो कोई वैक्सीन ही है। डॉक्टरों का मानना है कि आमतौर पर सर्दी, खांसी, बुखार की दवाएं प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। पहले ही मास्क की बीमारी है, उसे डॉक्टर की सलाह, मतलब जिसको पहले सांस की बीमारी है, दमा है या कुछ भी है, जिसको सांस फूल रही है, उनको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। बेंगलुरु में पहला केस 6-8 महीने के बच्चे में पाया गया है। मतलब ये चाइना से अपने देश में आ गया है। अब लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। मतलब मास्क तो हर किसी को अब लेना ही पड़ेगा। DCS के महानिदेशक डॉक्टर वंदना बग्गा ने दिल्ली के सभी 11 जिले के मुख्य जिला सचिव, जिला चिकित्सा अधिकारियों को कहा है, DCMO को और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDCP के राज्य प्रभारी के साथ बैठकें करके चर्चा की और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। सांस के गंभीर बीमारी SARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मामले को रिपोर्ट करने, दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश भी दिया गया है। DUSS ने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय रोग निगरानी केंद्र NCDC व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से मिली जानकारी के अनुसार चीन में HMPV की कोई इमरजेंसी घोषित नहीं हुई है। मतलब चीन पिछली बार भी ऐसा ही कर रहा था, पूरा देश प्रभावित हो गया, मगर चीन कहता था ऐसा कुछ नहीं है, छुपा रहा था। स्वाइन फ्लू HINI जैसी जिसकी कीमतें बढ़ी हैं। HMBP व रेस्पिरेटरी वायरल PSV के संक्रमण में सामान्य तौर पर सांस लेने पर हल्की परेशानी होती है। यह खुद ठीक भी हो जाती है, इसलिए जनता को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पलाइन नंबर भी दिल्ली TUSS ने जारी किया है, 011 22 2230 7145। फिर से रिपीट करता हूँ,
011-2230-7145 और दूसरा नंबर है 011-223-00012 भी जारी की गई है। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी IHIP इंटीग्रेटेड ILI व SARI जैसी हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तुरंत आना चाहिए और रिपोर्ट भी कर सकते हैं। SARI व इन्फ्लुएंजा का पॉजिटिव मामले का डाटा IHIP पोर्टल पर सुरक्षित रखें। निजी अस्पतालों के संपर्क में रहें और पैरासीटामोल, एंटी हिस्टामान और एलर्जी से संबंधी सांस के लिए आने वाली ब्राकोडायलेटर्स और कफ सिरप का पर्याप्त स्टॉक रखें। ऐसा उन्होंने सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को निर्देश भी दिया है। और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। स्वच्छता के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए। मास्क सबके लिए कंपलसरी किया जाए। तो अगर समय रहते भारत सरकार चाइना से आने वाली फ़्लाइटों को या चाइना से अन्य देशों में जाने वाली फ़्लाइटें और अन्य देशों से आने वाले लोगों के ऊपर एडवाइजरी जारी कर देना चाहिए और अपने देश में वहाँ से आने वाले लोगों को फिर से एक बार क्वारंटाइन करने के लिए पहले से ही युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जब दिल्ली में चुनाव होता है तभी कोरोना भी आता है। तो एक कोरोना की महामारी और केजरीवाल की बीमारी दोनों एक जैसे हैं। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं, साथ ही देश की जनता से भी अपील करता हूं कि अगर शुरुआत से ही लोग प्रिकॉशन करें और सरकारें अगर इसको अमल में लाएं तो शायद अपने देश का इतना जान मान नहीं जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था जो इस समय रॉकेट की तरफ बढ़ रही है इस पे भी बहुत असर नहीं पड़ेगा। ये हमारा एक सुझाव है। तो आप लोगों से मेरी एक अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसको शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सूचना है। और ये जो बीमारी HMPV नया वायरस आया हुआ है, ये ख़ास तौर से छोटे बच्चों में, बॉर्न बेबी से 2-3 साल और बुज़ुर्गों में, और जिसका पहले से ही सांस की बीमारी है उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। तो आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।